बच्चे देखिए, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चा हमारा, एचसीएफ कितना दिया है बेटा हमें, 306657 इक्वल्स टू 9 और एलसीएम 306657 का निकालना है। ठीक है मेरे बच्चे, अगर किसी पॉइंट का आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है 306,657 का 9, आप लोगों को एलसीएम निकालना है 306,657 का। ठीक है मेरा बच्चा, जब नंबर सेम हो तो आपको अलग से एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला होता है अपने पास एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। फॉर्मूला है हमारे पास एचसीएफ गुणा एलसीएम, और हिंदी वालों के लिए दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है मेरा बच्चा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना दिया है 9, एलसीएम हमें पता नहीं है क्योंकि वही तो हमें क्या करना है, निकालना है, और दो नंबर का प्रोडक्ट यानी कि 306 मल्टीप्लाई 657। मेरा बच्चा ये ऐसे ही रहेगा, 306 इंटू 657 डिवाइड, मल्टीप्लाई में 9 है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। ठीक है एक एक तरीके से अच्छे से काटते हैं। मैंने कल क्या सिखाया, जिसके एंड में पिछली अपनी वीडियो में क्या बताया था मैंने, कि इन दोनों को जोड़ो तो ये 3 के टेबल में आने चाहिए। 3 और 6 9, 9 3 के टेबल में, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है मेरा बेटा 102 भी 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 34 मल्टीप्लाई 657। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 4 जा 28, 2 5 4 जा 20, 21 22 की 2, 24 25 26, 8 3 14 1, 20 21 22, 2 2 4 3 8। ठीक है मेरा बच्चा, 3 के टेबल से हमने पहले काटा तो 102, नीचे 3, फिर 3 से दोबारा काटा 34। मेरा बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन का एचसीएफ दिया है या एलसीएम दिया है, आपको या एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है, तो फॉर्मूला यही है अपने पास, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एचसीएफ 9, एलसीएम ऐसे ही रखा, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करा, कट करा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, और फिर आगे बात करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वो तो इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, आप तो क्या बताएं। ठीक है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। जो जो क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख सकते हैं हम वो लिख देंगे, जो नहीं लिखे जा सकते वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत समझदारी से समझना है आपने। ठीक है एक एक लाइन को समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा बच्चे। चेक करिए, चेक करना है आपने, बताना है कि 6 की पावर n है, और अगर वो कोई भी n की ऐसी वैल्यू में पुट करूं, क्या कोई भी n की ऐसी वैल्यू में पुट करूं जिससे एंड में, उसके आंसर के एंड में कितना आ जाए, 0। n फॉर नेचुरल नंबर। आप जानते हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? अगर आप किसी भी छोटे बच्चे से, है ना, सेकेंड फर्स्ट क्लास के बच्चे से पूछें गिनती सुनाओ, तो वो क्या बोलेगा, 1 2 3 4 5, वो 1 से ही बोलेगा बेटा। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो 0 से बोले, है ना। तो नेचुरल नंबर का क्या सीन है बेटे, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं, ठीक है,
नेचुरल नंबर वो नंबर हैं जब आपकी काउंटिंग शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। ये अपने एक नेचुरल नंबर का पैटर्न हो गया, है ना। मेरा बच्चा ये यही बोल रहा है कि अगर कोई भी एन आप इसमें नेचुरल नंबर में कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसका आंसर एंड में 0 आना चाहिए। चलो मैं एक बार आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। देखो 6 के ऊपर एन है, अगर मैं 6 के ऊपर एन पुट करूं तो आंसर कितना आएगा 6। 6 के ऊपर 2 पुट करूं तो आंसर कितना आएगा 36। 6 के ऊपर 3 पुट करूं तो कितना आएगा, ठीक है 36, 6 36 3 2 1 6। इसके एंड में भी क्या आया 6। तो मेरे को एक चीज पता चल रही है बेटा कि अगर मैं कुछ भी पुट करूं एंड में कितना आना है 6। मैं कुछ भी पुट करूं, एन की जगह पे मैंने 1 पुट करा तो 6 आया, 2 पुट करा तो 36 आया, 3 पुट करा तो 206, यानी एंड में कितना आ रहा है 666 आ रहा है। आप लोगों से इसने ये बोला है कि ऐसी एन की क्या वैल्यू इसमें पुट करी जा सकती है कि आंसर 0 आ जाए। ठीक है, क्या कोई ऐसी वैल्यू है या नहीं है। तो मैंने सबसे पहले बताया नेचुरल नंबर ये होते हैं। फिर मैंने बोला अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करूं तो 6 आएगा, 2 पुट करूं 36, तो एंड में तो 6 से आ रहा है। अब क्या होगा, तो एक बात समझने की कोशिश करो मेरी सीधी सीधी। मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर किसी के एंड में 0 होगा ना, इफ एनी नंबर एंड विथ 0 then it is divisible by 10। अगर कोई भी नंबर एंड होता है 0 से तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा 10 से। कोई भी नंबर अगर एंड होता है 0 से वो किससे डिवाइड होगा बेटा 10 से। और 10 के फैक्टर कौन कौन है 2 एंड 5, ये इसके क्या है बेटा फैक्टर है। तो 2 एंड 5 इसके फैक्टर हैं 10 के। फिर से मेरी बात, अगर कोई भी नंबर एंड होता है 0 से तो इसका मतलब है वो किससे डिविजिबल है 10 से। और अगर 10 से डिविजिबल है तो 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 एंड 5। बस मेरी ये बात समझ गया था। कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 होगा वो किससे डिवाइड होगा 10 से होगा। और वो 10 से डिवाइड होगा तो 10 के फैक्टर कौन कौन होते हैं 2 और 5। तो यानी कि 2 और 5 फैक्टर है। अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं कि 6n के फैक्टर कौन से हैं 2 और 5, तो अपना भी ये इसकी एक एंडिंग डिजिट 0 कहीं ना कहीं जरूर होगी। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे अब हमें आगे काम करना है। पेपर में हमें लिखना कैसे है, हमें क्या क्या बातें करनी है, अब हम वो लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सच हम वीडियो पुश कर, देखिए बच्चे, तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि इफ एनी नंबर एंड विद 0 देन इट इज डिविजिबल बाय 10। और 10 के फैक्टर कौन है 2 एंड 5। तो अब इसको कैसे लिख कर दिखाना है, अब उसको देखिए। इफ एनी नंबर एंड विद 0 इट इज डिविजिबल बाय 10। मैं हिंदी में भी लिख दूं एक बार क्योंकि अपने बच्चे हिंदी वाले भी हैं। यदि कोई संख्या के अंत में 0 आता है तो वो 10 से भाग हो जाती है। मैंने हिंदी में भी लिख दिया। इफ एनी नंबर एंड विद 0 इट इज डिविजिबल बाय 10। इट मीन्स द फैक्टर ऑफ 10
factor of 10 is 2 and 5, it means number is also divisible by 2 and 5। कि अगर कोई भी नंबर जिसका फैक्टर जो 10 से डिवाइड होगा तो 10 का फैक्टर कौन कौन होंगे बेटा, 2 और 5 भी उसके फैक्टर होंगे। इसका मतलब है कि वो नंबर 2 और 5 से भी डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो मेरे बच्चे अभी मैं हिंदी में भी लिखता हूं इसको, पहले मैं इंग्लिश में पूरा पैटर्न कर दूं। तो उसके बाद अब आगे क्या हुआ, तो अब हम 6 को जरा तोड़ के देखते हैं। अगर हम 6 में n है तो इसको अगर मैं फैक्टर तोड़ू तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, 2 इंटू 3 ऊपर n। ठीक है, तो इसके फैक्टर में इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 10, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10 बिकॉज फैक्टर इज because its factor is not 2 and 5, हाँ, because its factor is not 2 and 5, so 6n not end with digit 0। ठीक है बच्चे, देखो मैंने क्या लिखा, मैंने बोला कि कोई भी नंबर जो 0 से डिवाइड हो जाए, एंड में 0 आएगा, वो 10 से डिवाइड होगा और 10 का जो फैक्टर होगा वो 2 और 5 होगा। इसका मतलब यह है कि वो नंबर 2 और 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 6n को मैंने तोड़ा 2 इंटू 3 ऊपर पावर n। इट इज डिविजिबल बाय 10 बिकॉज इट फैक्टर इज नॉट 2 and 5। ठीक है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10 क्योंकि ये 10 से भाग नहीं होगा, क्योंकि इसके फैक्टर 2 और 5 नहीं है। ये 10 से भाग नहीं हो सकता क्योंकि इसके जो फैक्टर है वो 2 और 5 नहीं है, और 2 और 5 नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये नंबर जो है इसके कहीं पे भी एंड में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर इसके एंड में 0 आता तो वो 10 से डिवाइड हो जाता, और 10 से डिवाइड हो जाता तो अपना भी बात है कि वहां पे अगर इसके फैक्टर क्या आ जाते। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को यहां से लिख देते हैं, थोड़ा सा इस तरफ से लिखते हैं तो और अच्छा लगेगा। इट्स फैक्टर इज नॉट 2 and 5, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। देखो अब ये थोड़ा और सही लगेगा। फिर से, अगर कोई भी नंबर है, अगर वो 0 अगर उसमें लाना चाहते हो तो वो 10 से डिवाइड होना चाहिए, और 10 से डिवाइड होगा नहीं होगा उसके लिए हमारे पास एक बात है कि उसके फैक्टर होते हैं 2 और 5। ठीक है, तो 10 के अगर उसके फैक्टर 2 और 5 हुए तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैंने 6n के फैक्टर चेक करे तो वो निकल के आए 2 और 3, यानी कि इसके फैक्टर 2 और 5 तो हुए ही नहीं, तो इसलिए ये डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 10 है, 10 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसके एंड में कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, अगर मेरे को हिंदी वालों के लिए लिखना हुआ तो मैं लिख दूंगा 10 के गुणनफल 2 और 5 होते हैं, इसलिए वह संख्या 2 और 5 से भी भाग होगी। उसके बाद आपने ये सेम लिखना है हिंदी वालों ने, फिर नीचे लिखना है ये इस वाली लाइन के लिए इसके गुणनफल 2 और 5 नहीं है, इसलिए यह 10 से भाग नहीं होगा, और जब 10 से भाग नहीं होगा तो इसके अंत में 0 नहीं आएगा।
आ गई बात समझ में? अगर आपको कुछ भी ऐसा प्रूफ करना हो एंड विद जीरो, तो हमेशा याद रखना जिसके भी एंड में जीरो लाना हो वो नंबर 10 से डिवाइड होता है। और अगर 10 से डिवाइड होगा तो 10 के फैक्टर कौन कौन होंगे? 2 और 5। अगर उसके फैक्टर 2 और 5 आपको मिल जाए, ठीक है, तो समझ लेना वो उसके नंबर एंड हो जाएगा जीरो से। अगर 2 और 5 उसके फैक्टर ना मिले तो वो नंबर कभी जीरो, उसके एंड में कभी जीरो नहीं आएगा। ये हमारी पूरी कहानी थी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट में बता देना, एक बार दोबारा करा देंगे, ठीक है, बार बार करा देंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। सिक्स्थ पे चलते हैं। मेरे बच्चे आपको ये बताना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो मेरे बच्चे दो नंबर होते हैं, एक होता है अपने पास प्राइम नंबर, एक होते हैं अपने पास प्राइम नंबर, और एक होते हैं अपने पास कंपोजिट नंबर। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया। देखते जाओ बेटा। प्राइम नंबर किस कौन से होते हैं? जिनके फैक्टर, जिनके फैक्टर या जिनके फैक्टर वो खुद होते हैं या फिर वन होता है। जिसके फैक्टर या तो वो खुद होगा या फिर वन होगा। जैसे बात करते हैं टू की। टू का फैक्टर कौन कौन है? टू और वन। थ्री का फैक्टर कौन है? थ्री और वन। फाइव का फैक्टर कौन है? फाइव और वन। सेवन का फैक्टर कौन है? सेवन और वन। यानी कि जिनके फैक्टर या तो वो खुद होगा या वन होगा, वही कहलाते हैं प्राइम नंबर। जैसे टू, टू का फैक्टर वो टू खुद है और वन है। थ्री का फैक्टर थ्री है और वन है। फैक्टर का मतलब वो और किसी के पहाड़े में ना आते हो, या वो अपने पहाड़े में आते हो, या वन के पहाड़े में आते हो। तो दो दो के पहाड़े में आता है, एक वन के पहाड़े में आता है, तीन तीन के पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में आता है, पांच पांच के पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में आता है, सात सात के पहाड़े में आता है, एक के। 19, 23, 31, ठीक है, 11। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं या फिर वन में आते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके फैक्टर, जिनके फैक्टर हमारे दो से ज्यादा होते हैं। जिस अब दो से ज्यादा ले दो, समझोगे दो से डिवाइड होने वाले। जिसके फैक्टर हमारे वो खुद भी होते हैं और दूसरे टेबल में भी वो आते हैं। जैसे मतलब वो अपने टेबल में तो आएंगे आएंगे, साथ ही साथ दूसरों के टेबल में भी आएंगे। जैसे आपकी हम बात करें फोर, फोर किस किस के? टू के टेबल में भी आएगा, खुद के टेबल में भी आएगा, वन के टेबल में भी आएगा। सिक्स टू के टेबल में भी आएगा, थ्री के टेबल में भी आएगा, वन के टेबल में भी आएगा। एट टू के टेबल में भी आएगा, फोर के टेबल में भी आएगा, अपने टेबल में भी आएगा, वन के टेबल में भी आएगा। सिक्स देखो अपने टेबल में भी आएगा। तो जिनके फैक्टर ना, मैंने पहले लाइन के लिखी थी, जिनके फैक्टर दो से ज्यादा होते हैं। इनके फैक्टर सिर्फ दो ही होते हैं प्राइम नंबर वालों के, और कंपोजिट वालों के दो से ज्यादा होते हैं, तीन, चार,
4। ठीक है, तो जिनके फैक्टर या तो 2 से ज्यादा होते हैं वो कंपोजिट कहलाते हैं, या दूसरी भाषा में अगर मैं कह दूं, जो अपने पहाड़े में तो आते आते हैं साथ ही साथ दूसरों के पहाड़े में भी आते हैं, जो अपने पहाड़े में तो आते आते हैं साथ ही साथ दूसरों के पहाड़े में भी आ जाते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमें यही प्रूफ करना है कि जो ऊपर आपने नंबर लिखे हैं क्या ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। 7 × 11 × 13 + 13। मेरे बच्चे ट्राई करते हैं, क्योंकि यहां तक मल्टीप्लाई है, प्लस के बाद 13 है तो मैं 13 कॉमन ले सकता हूं। तो अंदर 7 × 11 × 13 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ 1, क्योंकि 13 कॉमन ले लिया। सेम 13 की जगह यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। बेटा देखिए 11 7 जा 77 +1, तो ये हो गया 78। मेरे बेटे यहाँ ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और अगर मैं 78 का एलसीएम ले लूं, देखिए 13 × 2 × 3, तो फैक्टर क्या हो गए, फैक्टर इज मोर देन 2 नंबर। जो फैक्टर है वो 2 से क्या आ गए, ज्यादा आ गए, सो इट इज कंपोजिट नंबर। तो इसलिए ये क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। अगर प्राइम नंबर होता तो 2 ही फैक्टर होते, लेकिन कंपोजिट नंबर है तो फैक्टर 2 से क्या है, ज्यादा आ गए हैं। ठीक है, अब सेकंड वाले को चेक करते हैं, सेकंड वाला क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, सेम 5 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 7 × 6 × 1 4 × 3 × 2 × 1 + 1, 5 ऐसे ही रखेंगे। मल्टीप्लाई डाल के देखते हैं, 7 6 जा 42 और 42 4 जा, फिर 3 2 जा 6, 1008 + 1 1009। ठीक है 1009। अब आपने चेक करना है, ठीक है, कि ये 1009 किसी के टेबल में आता है या नहीं आता है। ठीक है, अब आप इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, चेक करेंगे कि ये किसके टेबल से कट सकता है, और फिर आपको पता चलेगा कि ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो इसी हिसाब से हम इस पे बात करेंगे। अभी दिखाते हैं 1009 किस किस के टेबल में आ सकता होगा। तो 1009 अब लेंगे इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हम ट्राई करेंगे कि ये आता है या नहीं आता है, तब जाके आगे बढ़ते हैं। चलिए ट्रैक करते हैं। तो देखिए बच्चे, हमने 1008 को प्लस करा 1009, 1009 पे 5, अब हम 1009 का फैक्टर तोड़ेंगे। मेरे बच्चे 1009 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता, तो 1009 का फैक्टर कौन है, 1009 × 1। हाँ, मैंने कहा 2 से ज्यादा फैक्टर आने चाहिए बस। तो अपने पास कितने फैक्टर आ गए, 3। तो 3 फैक्टर आ गए, तो इट इज आल्सो कंपोजिट नंबर। ठीक है, मेरा बेटा हर हाल में फैक्टर अगर 2 हैं, सिर्फ 2 ही रह जाते अगर यही, तो ये प्राइम हो जाता, लेकिन साथ में कौन और आ रखा है 5, तो इसलिए ये पूरा ही क्या बन गया, कंपोजिट नंबर बन गया। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन। बेटा इस आखिरी क्वेश्चन को मैं लिखूंगा नहीं, ये आपको दिख जाएगा लिखा हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार अच्छा बोर्ड आ जाएगा, तो आपको फिर ये सारी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेंगी। देखते हैं बच्चे, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक गोल सा एक हिस्सा है जिसमें सोनिया ने 18 मिनट लिए हैं, ठीक है, और रवि ने उसी चक्कर को काटने के 12 मिनट लिए हैं। सपोज मान लो ये दोनों स्टार्ट करते हैं एक ही पॉइंट से, एक ही समय पर और एक ही डायरेक्शन में।
यहीं से शुरू करा, दोनों गोल गोल भाग रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट के बाद ये दोनों दोबारा इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, कितने मिनट के बाद दोबारा ये इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही है, तो यानी हमें मिनिमम पॉइंट बताना है। ठीक है, मैक्सिमम बार ये तो रास्ते में पता नहीं कहां कहां मिले होंगे, लेकिन हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे ही बताना है कि ये कब मिलेंगे, कितने मिनट के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। तो मेरे बच्चे अगर आप ध्यान से देखें, अगर कभी भी आपको एक ट्रिक बता देता हूं, अगर कभी भी मिनिमम बोले या लोवेस्ट बोले, ठीक है, तो आप हमेशा क्या निकालेंगे, एलसीएम, और मैक्सिमम बोले, ग्रेटर बोले, तो आप हमेशा क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक है बच्चे, तुम ये पूछ रहा है कि ये दोबारा से इस पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, तो मिनिमम पॉइंट बताना है आपने। तो मिनिमम पॉइंट जब भी बताना होगा तो आप एलसीएम लोगे। पहले लिख लो, सोनिया ने कितना टाइम लिया, सोनिया टेक 18 मिनट, रवि टेक 12 मिनट, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है तो वो उस पर कब मिले होंगे, तो कितने मिनट के बाद मिलेंगे, तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम टाइम की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि एक ही बार मिलना है। अगर वो बोलता कि रास्ते में कितनी बार, तो मैक्सिमम टाइम हो जाता, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बोला है तो वो मिनिमम होगा। एलसीएम लिया 18 का, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एलसीएम कितना हुआ बेटे इनका, 2 3। ठीक है, तो जो कॉमन है पहले तो उसको एक बार, जो बच गए उनको वैसे का वैसे ही। ये कॉमन था, ये एक बार कॉमन था, एक बार, ये दोनों अलग अलग थे, एक बार। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 मिनट। यानी कि अब जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे जब ये मीट करेंगे, ठीक है, कितने मिनट के बाद, 36 मिनट पर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट कब होगा अब इनका, 36 मिनट पर। डन मेरे बच्चे, ये कहानी है। जब भी मिनिमम लोवेस्ट बोले एलसीएम, मैक्सिमम ग्रेटर बोले तो एचसीएफ। तो मिनिमम वो शॉर्ट पॉइंट पे एक ही बार मिलने वाले हैं, तो मिनिमम पॉइंट हो गया, इसलिए मैंने इसका एलसीएम निकाला और मैंने बता दिया अब कब मिलेंगे, 36 मिनट पे मिलेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पता नहीं व्यूज क्यों नहीं आ रहे, आप लोग व्यूज लाएं प्लीज। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस टाइम पे अभी कोई कोचिंग ले नहीं रहा है, तो जो बच्चे अभी घर पे हैं वो हमारी वीडियो से पढ़ सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा स्टोरी मेंशंस करें, लगाएं, रील लगाएं हमारी, और विनोद क्लासेस को ज्वाइन करें, विनोद क्लास को ज्वाइन करें। यूट्यूब के अंदर विनोद क्लासेस आप आ सकते हैं। हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कोचिंग की वीडियो को डाल पाएं, जो रास्ता है उसको आपको दिखा पाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।